बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद सालों से मेरा जो है ताल्लुक़ काफ़ी हद तक जो है दारुल अमान के केसेस से रहा है और बहैसियत एक डॉक्टर मैंने काफ़ी केसेस जो हैं वो डील किए हैं दारुल अमान की ख़वातीन के। और इनसे रिलेटेड जितने भी नफसियाती मसाइल हैं वो भी मैं उनसे डिस्कस भी करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है ना वो जानने का मौका मिला। तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो भी ख़वातीन होती हैं जो कि अपने घरों से भाग जाती हैं या फिर दूसरी शादी कर लेती हैं या किसी भी वजह से उनका जो घर है वो टूट जाता है, माँ बाप में अलहदगी हो जाती है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि उससे मुतासिर होने वाला तबका है वो उनके बच्चे होते हैं। और वो बच्चे सारा कुछ, चाहे वो बहुत ही छोटा हो, 1 साल का हो, उससे छोटा हो या उससे बड़े, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं। और फिर उनके जो दिमाग है उसके अंदर एक बाकायदा एक खाका जो है वो डेवलप हो रहा होता है अपने माँ बाप की शख्सियत के बारे में। कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर वालिद उनका ज़ालिम था, गालम गलोच करता था, वालदा के साथ उसका ताल्लुक़ ठीक नहीं था, तब भी एक मनफी खाका उनके जहन में उभरता है। इसी तरह से अगर उनकी वालदा जो है वो अगर कहीं और शादी करना चाहती है और किसी भी वजह से वो अलहदगी इख्तियार कर लेती है, तो उससे भी बच्चों के ऊपर बड़े मनफी असरात मुरतब। अब ऐसे माहौल में जब ये बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये देख रहा होता है कि हमारे वालिदैन जो है उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा है या अलहदगी हो गई है और उनके वालिद या वालदा जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, तो वो चाहे खामोश रहें, कोई एहतजाज ना करें, लेकिन उनके अंदर एक कहानी जो है वो बनना शुरू हो जाती है। उनका जो एक ज़हनी तौर पर जो एक टॉर्चर है वो उनको शुरू हो जाता है। और फिर वो एक जो जो वो बड़े होते जाते हैं तो वो एक नफ़रत अंगेज़ रवैये की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मतलब वो इस कदर ज़हनी अजियत का शिकार हो जाते हैं कि उसके बाद, क्योंकि वो ख़ुद इतने दबाव में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, कि उसके बाद उनको दुनिया के किसी भी शख्स की तकलीफ़ जो है वो महसूस ही नहीं होती। और उनका रवैया कुछ इस तरीके से होता है कि वो शायद दूसरों को तकलीफ़ दे के, धोखा दे के, मार पीट के या इस तरह से वो अपने आप में अपने आप को तस्कीन देते हैं और वो बड़ी खुशी महसूस करते हैं। चंद दिन पहले जो ये एक वाक़या हुआ, हमारे जो या ज़मीर साहब जर्नलिस्ट हैं चकवाल के, और उनके जो बेटे हैं शाहनवाज़, उन्होंने अपनी कैनेडियन बीवी को एक माह के अंदर ही बड़ी बुरी तरीके से तशद्दुद करके कत्ल कर डाला। तो अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये सारा भी इन्हीं हक़ाइक़ पर मबनी है, जिसमें एक डिप्राइव्ड हम कहते हैं या महरूम बच्चे की कहानी है, जिसके माँ बाप जो हैं उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी, उसकी तालीम और तरबियत पे कोई जो है ना फोकस नहीं किया, उसको आज़ाद छोड़ दिया सिर्फ़ अपनी लज़्ज़त की खातिर। कि वालिद ने भी दूसरी शादी कर ली और वालदा जो हैं वो भी शायद उन्होंने भी दूसरी शादी की, और इस तरह का माहौल जो है वो उनको दिया गया जिसमें ना तो वो सही तालीम हासिल कर सके और बेरारवी का शिकार हो गए, गलत सोसाइटी का शिकार हुए। और फिर उसकी वजह से आपने नतीजा देखा कि उन्होंने 3 ज़िंदगियां तबाह की। मतलब पहले 2 जो बच्चियां जिनके साथ शादी हुई, एक की तो 1 माह में ही और फिर दूसरे ने 6 माह के अंदर उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। और बदकिस्मती से ये जो सारा कनाडा से आई थी, हालांकि इतनी अच्छी जॉब पे थी, इतना अच्छा बैकग्राउंड था, और वो इनकी बातों में आकर सोशल मीडिया पे इनके बहलावे में आई और फिर इनसे शादी की। और उसका फिर जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है कि 1 माह के अंदर ही उनको जो है वो शाहनवाज़ ने मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर हमें अपनी बच्चियों की भी बहुत ज़्यादा तरबियत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मीडिया के गलत असरात हैं ये बड़े बुरे तरीके से हमारी जो सोसाइटी है, हमारे बच्चों को अपनी लपेट में ले रहे हैं, और फिर उसके जो मनफी असरात हैं वो भी आपको सोसाइटी में नज़र आ रहे हैं हर तरफ। तो उसमें जो है ना वो अपने बच्चों को एतमाद में लेने की बहुत ज़रूरत है, उनके साथ दोस्ती का माहौल रखें, और ताकि वो किसी भी किस्म का, अगर उनको कहीं उनका कोई दोस्ती है, किसी ताल्लुक़ है, वो आपसे डिस्कस कर सकें और उनको आप पे इतना एतमाद हो कि अगर आप उनको उस चीज़ से रोकें तो वो रुक जाएं, और आप जो है वो आपकी
बात जो है उसको जो है ना वो उस पर यकीन करें कि हमारे वालिदैन जो है हमें जो कुछ बता रहे हैं वो हमारे फ़ायदे में है। और जो है हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए सबसे बेहतर प्रोटेक्शन है, हमारी हिफाजत है। और इनसे बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कोई जो है ना साथी, अच्छा साथी नहीं हो सकता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।